हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। लुसेंट जीके का जो मिसलेनियस वाला पार्ट है उसको हम डिस्कस करें। मिसलेनियस में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं 45 लेक्चर। तो इसमें बचा हुआ क्या क्या मैं बता देता हूँ। बचा हुआ इम्पॉर्टेंट बुक, उसके अलावा जो लेटेस्ट बुक है ना वो यहाँ से हमें नहीं करना है, वो आप करेंट अफेयर्स वाला सेक्शन से कर लेना। उसके बाद इसमें एक टॉपिक है यूथ अफेयर्स गेम्स एंड स्पोर्ट्स, वो हम डिस्कस कर लेंगे। और उसके बाद ओलंपिक हम डिस्कस कर लेंगे अभी। और एग्ज़ाम के बाद ओलंपिक एंड होने के बाद आप बस देख लेना विनर कौन कौन है, इंडियन वाला ही, क्योंकि फॉरेनर का ऐसा ऐसा नहीं पूछा जाता है ज़्यादातर। या कहीं कहीं में देख लेना जो गेम इंडिया ने जीता है ब्रॉन्ज या सिल्वर अभी तक, तो देखना उसमें गोल्ड किसने जीता है, ये देख सकते हो। तो मैं वो अभी बेसिक करा दूंगा। उसके बाद बस थोड़ा थोड़ा हमें देखना रहेगा, वो ख़त्म होने के बाद भी ये देख लेंगे हम। उसके अलावा इंडिया के जो जो इवेंट है इंडिया से रिलेटेड, जैसे कॉमनवेल्थ, उससे भी क्वेश्चन आता है तो हम डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम बुक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए, क्लियर, ये डिस्कस करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं हमारे और भी कोर्स चल रहे, आप लोग ज्वाइन करना चाहे हो तो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। एक किताब है जिसका नाम है पंचतंत्र। पंचतंत्र, पंचतंत्र किताब का नाम है। उसके राइटर है पंडित विष्णु शर्मा जी। पंचतंत्र, पंडित विष्णु शर्मा। उसके बाद एक किताब का नाम है मुद्रा रक्षस, मुद्रा रक्षसा। ये इन्होंने मौर्यन के बारे में बहुत कुछ लिखा था, ये बात ध्यान रखिए। मुद्रा रक्षसा किसके, इसके राइटर कौन है? विशाख दत्ता। विशाख दत्ता मौर्यन को कुलहीन बुलाते थे, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आते हैं प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका के राइटर है रसखान। रसखान राइटर नाम है प्रेम वाटिका के। क्लियर, 3 राइटर के बारे में देखिए, विष्णु शर्मा पंचतंत्र, विष्णु शर्मा पंचतंत्र, विशाख दत्ता मुद्रा रक्षस। उसके बाद रसखान जी ने लिखा प्रेम वाटिका। हितोपदेश, हितोपदेश जो राइटर है, ये तो उल्टा दिया है ना। हितोपदेश एक्चुअली बुक का नाम है, संस्कृत में है लिखा हुआ, संस्कृत में। और इनके राइटर है नारायण पंडित, ये उल्टा दिया हुआ, ये ध्यान रखिए। नारायण पंडित है राइटर और उन्होंने किताब लिखी है हितोपदेश। ये ब्राह्मीण ऑथर थे, संस्कृत में लिखी। पाणिनि, पाणिनि जी के बारे में तो हमें पता ही है। पहली बार इन्होंने संस्कृत में ग्रामर लिखी थी, उसका नाम है अष्टादयी, अष्टादयी। उसके बाद है शूद्रक, उन्होंने क्या लिखा था? मृच्छ कटिकम। मृच्छ कटिकम का मतलब होता है मिट्टी का खिलौना या मिट्टी का गाड़ी। शूद्रक जी ने लिखा है मृच्छ कटिकम। तो याद हो गया, विष्णु शर्मा पंचतंत्र, विशाख दत्ता मुद्रा रक्षस, रसखान जी प्रेम वाटिका, नारायण पंडित हितोपदेश, पाणिनि अष्टादयी या शूद्रक मृच्छ कटिकम। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज चलते हैं। इनकी बहुत सारी रचना है। एक देखो, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम और अभिज्ञान शकुंतलम। इसके अलावे और भी इनकी कई सारी नाटक है। जैसे एक है मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम। और एक और है अभिज्ञान शकुंतलम, तो ये भी नाटक ही है। मालविका अग्निमित्रम भी नाटक ही है। और एक और है विक्रमो वर्षीय, ये भी नाटक है, विक्रमो वर्षीय। अब देखो, एक अभिज्ञान, इनका मालविका अग्निमित्रम की स्टोरी पता है क्या है? इस पे क्वेश्चन आया था यूपीएससी में। इसकी स्टोरी है कि अग्निमित्र जो राजा थे, ठीक है ना, अग्निमित्र जो राजा थे, उनको प्यार हो जाता है किनसे? मालविका, उनकी नौकर की बेटी थी, उनकी उसके फोटो से हो जाता है। जब अग्निमित्र के वाइफ को पता चलता है तो उस मालविका को जेल में डलवा देती है, लेकिन बाद में फिर प्यार हो जाता है, फिर ये मिलन होता है इनका, ये बात है, ठीक है। उसके बाद समझ में है ना, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम, रघुवंशम। जो मालविका अग्निमित्रम है ना, मालविका अग्निमित्रम, ये सबसे पहला इनकी रचना है, याद रखिएगा, ठीक है। सेम इनकी सारी रचना है ना, सारे रचना में कोई ना कोई स्टोरी छुपा हुआ है। चलिए, जैसे कुमार संभवम में जिसमें रघुवंश के सारे राजाओं की गाथा हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है
वात्स्यायन जो काम सूत्रा की किताब है वो किन्होंने लिखा? वात्स्यायन ने। विज्ञानेश्वर ने क्या लिखा है? मिताक्षरा क्या किन्होंने लिखा है? विज्ञानेश्वर। जिमूत वाहन जी के बारे में ऐसा बताया जाता है कि 12th सेंचुरी के बहुत बड़े पंडित थे, बंगाल के हुआ करते थे। इनकी राइटिंग का नाम है दाय भाग। क्लियर है? नेक्स्ट है कल्हान जी की रचना है राज तरंगिणी। एक चीज और इसे पूछा जा सकता है राज तरंगिणी से, ये किताब का नाम है। इससे किस राज्य के हिस्ट्री के बारे में पता चलता है? कश्मीर के बारे में जो ऑथेंटिक जानकारी थी उस समय की, वो इसी से पता चलता है। ये भी 12th सेंचुरी बीसी के समय का है। ठीक है। प्लिनी ने लिखा था नेचुरल हिस्ट्री। कौटिल्य जी ने लिखा था अर्थशास्त्र में टोटल 15 पार्ट्स हैं। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। मेन पॉलिटी से रिलेटेड बात है, लेकिन और भी चीज़ें होती है इसमें कि राजा को कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे कोई कमज़ोर राजा मजबूत राजा को हरा सकता है, बहुत सारे ट्रिक्स वगैरह इसमें दिया होता है। ठीक है। उसके बाद एक राइटर है जिनका नाम है दांडी। ठीक है, दांडी। इनके 2 बुक्स है, एक है अवंती सुंदरी और एक है 10 कुमार चरितम। यानी 10 कुमार का मतलब था प्रिंस, के चरित्र का मतलब नेचर, इसका वर्णन किया गया है। 10 कुमार चरितम का वर्णन, 10 कुमार के चरित्र का वर्णन किया गया है। देखो कुछ हिस्टोरियन है ना जो मानते हैं कि ये दोनों एक ही किताब है। ये पार्ट मतलब अगर, क्योंकि बहुत हिस्टोरियन तो ये मानने को तैयार ही नहीं कि दोनों के राइटर दांडी ही है, लेकिन बहुत सारे हिस्टोरियन ऐसा मानते हैं कि नहीं, 10 कुमार चरितम का ही खोया हुआ पार्ट है, ऐसा विकिपीडिया में लिखा हुआ है। ठीक है। वेद व्यास, ऑब्वियसली भागवत गीता और महाभारत। ठीक है। देखो महाभारत के बारे में बताया जाता है कि सबसे लार्जेस्ट एपिक है, लगभग 1 लाख श्लोक है। स्टार्टिंग में 1 लाख नहीं श्लोक था, स्टार्टिंग में 8800 श्लोक था जिसको जय संहिता बोला जाता था। बाद में 24,000 हुआ, फिर 1 लाख हुआ है। इसको टोटल 18 चैप्टर में बटा हुआ है। मैं आपको इसको बताता हूँ कि भागवत गीता कैसे रिलेटेड है। 18 चैप्टर, इसको बोलते हैं पर्वन। उसमें से एक पर्वन है जिसका नाम है भीष्म पर्वन। ध्यान देना, भीष्म पर्वन से एक्सट्रैक्ट किया गया है भगवत गीता को, यानी भागवत गीता महाभारत के एक चैप्टर का पार्ट है। तो ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा हो कि सबसे लार्जेस्ट पर्वन कौन सा है? शांति पर्वन। ठीक है ना। चलिए, अश्वघोष किसके राइटर है? बुद्ध चरिता, अश्वघोष। ये अशोक के ही कंटेम्प्रेरी थे। नेक्स्ट है जयदेव गीत गोविंद। क्लियर, इतना क्लियर है ना। चलिए आगे देखते हैं। बाणभट्ट जी ने लिखी थी कादम्बरी। उसके बाद है भावभूति जी ने 2 किताब लिखी थी, एक है मालती माधव और एक है उत्तर रामचरित। ठीक है। उसके बाद अमर सिंह ने अमरकोश लिखी थी, ये तो नॉर्मल बात है, अमर सिंह अमरकोश। भारतृहरि इन्होंने लिखा था नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। नीति का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन, श्रृंगार और वैराग्य शतक किन्होंने लिखा? भारतृहरि। फिरदौसी ने क्या लिखा था? शाहनामा। फिरदौसी जी ने लिखा था शाहनामा। अबुल फजल आपको पता है कौन थे, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, बैरम खान के। अबुल फजल किनके बेटे थे? बैरम खान के, जो लड़ाई लड़े थे सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। किसके साथ? हेमू के साथ, मतलब हेमू के अगेंस्ट। आईनी अकबरी किताब लिखी थी और एक है अकबरनामा। आईनी अकबरी और अकबरनामा। क्लियर। सूरदास की किताब है, एक तो है सूर सागर, एक है साहित्य लाहरी। कबीर दास जी की किताब है कई सारी, बिजाक, रामायणी और शब्द। शब्द। एक है गुलवदन बेगम, ये हुमायूं की बहन थी। ठीक है ना। अल बिरूनी की किताब है किताबुल हिंद, इंडिया के बारे में काफ़ी ज़्यादा पता चलता है। मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था पद्मावत।
ठीक है ना, मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखा था पद्मावत। उसके बाद है, देखो ये इनमें से जो भी राइटर है इस पेज में, मैं आपको नहीं बोलूँगा उतना ध्यान देने के लिए, जो पूछता है एग्जाम में वो वही उतना है, ठीक है ना। मुल्क राज आनंद है, मुल्क राज आनंद, इनके है कूली, कन्फेशन ऑफ अ लवर, कन्फेशन ऑफ ए लवर यहाँ पे छुप गया है, टू लिप्स एंड ए वर्ड, दो पतियाँ हैं और एक वर्ड है, द डेथ ऑफ अ हीरो, द बिग हार्ट और द ब्राइड्स बुक ऑफ ब्यूटी, ठीक है ना। द डेथ ऑफ ए हीरो, द बिग हार्ट, द ब्राइड्स बुक ऑफ ए ब्यूटी, ठीक है। नेक्स्ट है निराद साहब का है, निराद सी चौधरी, हिंदुइज्म है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, ए पैसेज ऑफ इंडिया, कल्चर इन द वैनिटी बैग और कॉन्टिनेंट ऑफ क्राइम। ये सारी किताब किनकी है? निनाद सी चौधरी। हिंदुइज्म, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए अननोन इंडियन, ए पैसेज टू इंग्लैंड, कल्चर इन द वैनिटी बैग, कॉन्टिनेंट ऑफ क्राइम। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की किताब है। सबसे पहले इनको नोबेल प्राइज मिला था जिस किताब के लिए, वो किताब ये है गीतांजलि, ठीक है ना। चित्रांगदा भी इनकी किताब का नाम है, गोरा, चंडालिका, उसके बाद है विसर्जन, विसर्जन बोलते हैं, हंग्री स्टोन्स, द कोर्ट ऑफ डांसर, पोस्ट ऑफिस, किंग ऑफ डार्क चैम्बर। ये सारी किताबें चित्रांगदा, गीतांजलि, गोरा, चंडालिका, विसर्जना, हंग्री स्टोन, द कोर्ट ऑफ डांसर, पोस्ट ऑफिस, किंग ऑफ डार्क चैम्बर, ये सारी किताबें रविन्द्रनाथ टैगोर जी की, ठीक है। एक दो बार वीडियो देख लोगे आपको वॉइस सुनाने लगेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। सुमित्रा नंदन पंत जी है, सुमित्रा नंदन पंत जी। सबसे पहले ज्योत्सना, ज्योत्सना इनकी किताब का नाम है, युगवाणी, युगवाणी, ज्योत्सना, युगवाणी, चिदम्बरा, पल्लव, ग्रम्या, तारापाठ, उसके बाद स्वच्छंद, ये अलग है, ये किताब अलग है। एक है कला और बूढ़ा चांद, बूढ़ा जो ओल्ड एज होता है ना, और चांद, इसकी बात कर रहा है, कला और बूढ़ा चांद, कला, काला नहीं, कला, कला और बूढ़ा चांद, ठीक है। चलिए, कुलदीप नायर जी की किताब है द जजमेंट डिस्टेंट नेवर्स, द जजमेंट डिस्टेंस नेवर्स। उसका इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स, इन जेल इंडिया आफ्टर नेहरू। उसके बाद है बिटवीन द लाइन्स, बियॉन्ड द लाइन एंड ऑटोबायोग्राफी, बियॉन्ड द लाइन एंड ऑटोबायोग्राफी, इनकी अपनी ऑटोबायोग्राफी है। उसके अलावा बिटवीन द लाइन्स किताब का नाम है, द जजमेंट किताब का नाम है, डिस्टेंट नेवर्स किताब का नाम है। उसके बाद इंडिया द क्रिटिकल ईयर, उसके बाद इन जेल इंडिया आफ्टर नेहरू, ठीक है। कुलदीप नायर की किताब, ये इम्पॉर्टेंट है। अरबिंदो घोष, आपको पता है, जो ये पैसिव रेसिस्टेंस की बात करते थे, और इनके साथ है लाल बाल और पाल के साथ है, तो अरबिंदो इनके साथ थे। अनुशीलन, इनके बारे में मैं बता दूं, अनुशीलन समिति के साथ जुड़े थे। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, अलीपुर जो कॉन्स्पायरेसी केस आया था ना, उसमें भी इनका नाम जुड़ा हुआ है। उसके अलावा कुछ किताब है इनकी, द लाइफ डिवाइन, उसके अलावे है एसे ऑन द गीता, उसके अलावे है, देखो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो, द लाइफ डिवाइन और डिवाइन लाइफ दोनों अलग अलग इंसान का है। डिवाइन लाइफ है स्वामी शिवानंद जी का, ठीक है। एक दो और किताब है, एक सावित्री, और एक और किताब है द सिंथेसिस ऑफ योगा। योगा के लिए तो इन्होंने बहुत कुछ किया, द सिंथेसिस ऑफ योगा, ठीक है। उसके बाद है अमृता प्रीतम, अमृता प्रीतम, डेथ ऑफ ए सिटी। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, कागज ते कैनवास को हम बोल सकते हैं कागज और कैनवास भी बोल सकते हैं, ये किताब है।
49 डेज, 3 किताब है इनकी, अमृता प्रीतम जी की। मुंशी प्रेमचंद जी की है गोदान, गबन, उसके बाद है कर्मभूमि, रंगभूमि, ठीक है ना, गोदान, गवान, कर्मभूमि और रंगभूमि। उसके बाद है खुशवंत सिंह जी की किताब इंदिरा गांधी रिटर्न्स, इंदिरा गांधी बढ़ते कदम, द कंपनी ऑफ ए वुमेन, ट्रेन टू पाकिस्तान, ब्यूरियल एट सी, दिल्ली, ट्रू लव एंड लिटिल मैलिस। ये सारी किताबें खुशवंत सिंह की, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बी एम कॉल, अनटोल्ड स्टोरी, कन्फ्रंटेशन विद पाकिस्तान, ये पूछा जा सकता है, ठीक है ना। लाला लाजपत राय, अनहैप्पी इंडिया, ये इम्पॉर्टेंट है। एक किताब और थी दादा भाई नौरोजी की, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। महात्मा गांधी जी की किताब है गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, और विजय तेंदुलकर की किताब है शखाराम बिंदर, ठीक है। इसके बाद जो भी किताब है वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। कुछ और किताबें हैं और कुछ इंग्लिश वाली किताब, मतलब फॉरेन राइटर की किताबें हैं, वो दोनों एक वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। और इसके बाद हम यूथ अफेयर्स वाला डिस्कस कर लेंगे और ओलंपिक जल्दी ही इसका कंप्लीट हम कर लेते हैं। और आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको जानना है तो आप ये नंबर देखिए, इस पर मैसेज कर लिए। चाहे आपको लुसेंट ऑब्जेक्टिव के ग्रुप में ज्वाइन होना है, जिसमें हम बायोलॉजी अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाले हैं, और उससे पहले एंशिएंट हो चुका है, और इकॉनमी चल रहा है, इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका है, एनवायरनमेंट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो साथ साथ करते रहना आप लोग, आप इस नंबर पे मैसेज करके ज्वाइन हो जाना। चाहे आप क्राउन जीके की बुक ऑलमोस्ट 120 वीडियो आ चुके हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।